मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूँ अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे इस गोरखपुर शहर में बहुत ही बड़े लेवल पे जीके प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, उसके लिए आज मैं सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। मित्रों, आप फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं, फॉर्म आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं। तो आप कैसे अप्लाई करेंगे और आप क्यों अप्लाई करेंगे, इस जीके प्रतियोगिता का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इस प्रतियोगिता के लिए कौन सी बुक अवेलेबल है जो कि हमारे संस्था से मिलेगी आपको, उसका क्या फीचर्स है, वो सारी जानकारी जो इस प्रतियोगिता से रिलेटेड है मित्रों, वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप सभी लोग कहीं ना कहीं जो है पोस्टर बैनर आपने देख ही लिया होगा कि जीके प्रतियोगिता हो रही है गोरखपुर शहर में, और अपना यही टारगेट है कि गोरखपुर में ही नहीं पूरे शहर में, मतलब जो शहर है हर जगह में इस कंपटीशन को करवाऊँ। तो मित्रों, अभी गोरखपुर में हो रहा है, तो आज हम इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। मित्रों, सबसे पहला सवाल जो बच्चों का है वो ये है कि सर इस जीके प्रतियोगिता का फॉर्म का क्या फीस है, ये हमें बताइए। तो मित्रों, इसका जो फीस है वो ओनली 100 रुपीज़ है। आप 100 रुपीज़ पे करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको सारी जानकारी, इसमें डॉक्यूमेंट में आपका 2 फोटो लगेगा, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगेगी और आपके पिछले वर्ष की जिस भी आप क्लास में थे उसका मार्कशीट लगेगा। ठीक है, जैसे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हैं तो आप इंटर या हाई स्कूल की मार्कशीट में से कुछ भी लगा सकते हैं। बाकी यदि आप एकेडमिक क्लास में हैं, जैसे आप 6 में हैं, 7th में हैं, 8th में हैं, उसमें आप जो है उसके प्रीवियस ईयर का जो भी क्लास होगा उसका आप मार्कशीट लगा सकते हैं। मित्रों, इस प्रतियोगिता का जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 तरीके से होगा। एक ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी और तीसरा ग्रुप सी। ग्रुप ए में वो कैंडिडेट बैठेंगे जो क्लास 5th से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चे हैं। ठीक है, और आपके ग्रुप बी में वो कैंडिडेट होंगे जो 9 to 12th में आते हैं, और ग्रुप सी में वे कैंडिडेट होंगे मित्रों जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं इस समय, यानी कि 12th के अबव डिग्री वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो जो है ग्रुप सी में रहेंगे। तो 3 कैटेगरी में आपका पेपर बनने वाला है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो पुरस्कार दिया जाएगा वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो प्रथम पुरस्कार है वो आपका 11,000 रुपीज़ है, साथ में शील्ड और मेडल है। जो द्वितीय पुरस्कार है मित्रों वो 5100 रुपये है, साथ में शील्ड और मेडल है। जो तृतीय पुरस्कार है वो 2100 रुपये है, साथ में शील्ड और मेडल है। और टॉप 50 बच्चों को टेबल वॉच, शील्ड और मेडल दिया जाएगा। मित्रों देखिए, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर पुरस्कार क्यों बता रहे हैं, और पुरस्कार के लिए बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। देखिए, जब भी ये सेमिनार होगा उस समय अच्छे अच्छे लोग, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, डीएम, एसडीएम, आईपीएस अधिकारी, मतलब जहां तक पॉसिबिलिटी है गोरखपुर में जो भी अच्छे अच्छे अधिकारी हैं उन सभी लोगों को बुला करके उनके हाथों से आपको सम्मानित किया जाएगा। तो उस समय जो आपका लेवल होगा वो बहुत ही जो है उस समय का अचीवमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए, किसी भी प्रतियोगिता के लिए इनाम जरूरी नहीं होता है, उस समय जरूरी होता है आपका जो रेपुटेशन है, आपकी जो रिस्पेक्ट है वो कैसे बढ़ रही है, वो सारी चीजें, वो अचीवमेंट जो होता है वो अलग ही होता है। ठीक है, तो इनाम के लिए आप इस फॉर्म को मत भरिए, आप जो है अपने पढ़ाई में डेवलपमेंट और अचीवमेंट के लिए इस फॉर्म को भरिए। मित्रों, कई बच्चों का सवाल है कि सर ये प्रतियोगिता क्यों करवाई जा रही है। तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि आप सभी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अकेडमी के साथ साथ चाहते हैं हम कंपटीशन की तैयारी करें। तो इस प्रतियोगिता को कराने का मकसद यही है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, इस समय जो है वैकेंसी नहीं आ रही और सारे बच्चे परेशान हैं। होता क्या है मित्रों कि जब वैकेंसी आती है ना तो पढ़ाई का लेवल जो है हमारा यहाँ पे होता है, और जब वैकेंसी नहीं आती है तो हमारा पढ़ाई का लेवल यहाँ हो जाता है, यानी कि सीधा डाउन हो जाता है और पढ़ने का मन नहीं करता है। तो पढ़ाई के लिए जो है आपको इनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी वैकेंसी, जब आपको पता चल जाता है कि 2 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो आप जो है ना किसी न किसी हाल में आप कहीं घूमने नहीं जाएंगे, अपना टाइम पास नहीं करेंगे, आप पढ़ाई में लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, आपको पता है। तो आपको जब शेड्यूल पता हो जाता है, किसी चीज़ का एक टारगेट पता हो जाता है, तब आप चीज़ों का पढ़ना स्टार्ट करते हैं और लगन से पढ़ते हैं। तो इस प्रतियोगिता को आप जो है ऐसा समझिए कि हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और मित्रों, वाकई में इस प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोच के तैयारी करिए कि हम जो है प्रतियोगिता के लिए कर रहे हैं। अगर आप इस प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस प्रतियोगिता को बीट करने के लिए हमने एक बुक डिजाइन किया है, और वो बुक जो है ना वो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए
जहाँ पे जीएस आता है। और दोस्तों ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जहाँ पे जीएस ना आता हो। जीएस के लिए वो बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीपी हो गया, चाहे वो एसएससी हो गया, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, यहाँ तक कि आईएएस की प्री लेवल तक को भी हम उस बुक को पढ़ के क्रैक कर सकते हैं। तो सर कौन सी ऐसी बुक है जो आपने डिज़ाइन किया है और उसको पढ़ के हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और सारे जो है गोल को अचीवमेंट कर सकते हैं, उस बुक के बारे में बताइए। दोस्तों ये बुक जो है कौन बनेगा टॉपर के नाम से है, जो कि आईक्यू कंपटीशन पे बनाई गई है। और इस बुक में कहाँ से उठाया गया है सिलेबस वो भी जान लीजिए। मित्रों आप सभी लोगों के पास एक किताब होगी लुसेंट जी के सामान्य ज्ञान की। आप सभी लोगों को पता है कि ये जो लुसेंट की बुक होती है ना, ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये यहाँ से 85 से 80% क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में इस लुसेंट की बुक से पूछा जाता है। और इसी लुसेंट की बुक की जो भाषा होती है ना, वो जल्दी बच्चों को समझ नहीं आती है। आपने पढ़ा होगा लुसेंट की किताब, जो भी जैसे एकेडमिक क्लास के बच्चे तो अभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी करना है उन सभी बच्चों के पास लुसेंट की किताब होती है। और लुसेंट की किताब थोड़ी सी लेंदी वे में लिखी गई है, जो कि बच्चों को समझ नहीं आती है। तो हमने क्या किया है, लुसेंट के सारे टॉपिक को, जैसे मान लीजिए प्राचीन इतिहास है, तो प्राचीन इतिहास का पूरा जो है लेंदी में फैक्ट लिखा गया है, उसको हमने मॉडिफाई करके उसमें से 100 से 150 क्वेश्चन निकाल करके इस किताब में हमने डाल दिया है। इस किताब को बनाने में दोस्तों कम से कम 5 से 6 महीने की मेहनत है दोस्तों। ये किताब सबसे अच्छी बात ये है कि बाइलिंगुअल है, आपका हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि अलग-अलग किताब आपको लेनी पड़ेगी। एक ही किताब में जैसे आपका हिंदी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जस्ट उसके नीचे उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। तो जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से जुड़े थे, उनका बेस सीबीएसई बोर्ड रहा है, या जो बच्चे यूपी बोर्ड से, दोनों बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होने वाला है वो। तो इस बुक से जो है 70% क्वेश्चन पूछे जाएँगे। आपने पम्फलेट देखा होगा, हर जगह यही लिखा है कि 70% क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द बुक्स। तो बुक से 70% क्वेश्चन आएँगे, बाकी 30% क्वेश्चन बाहर से आएँगे। वो आपके ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी क्या है, ठीक है? तो 30% क्वेश्चन बाहर से आएँगे और 70% क्वेश्चन इसी बुक से आएँगे। और इसी वजह से आप इस बुक को जो है अच्छे से पढ़ेंगे। और इस बुक को सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ना है मित्रों, अपने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हमने बस मुझे यही जानकारी देनी थी कि इस प्रतियोगिता के लिए क्या-क्या आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई और चीज़ें जानकारी लेनी है तो आप कमेंट में हमें बताइए। और दोस्तों फॉर्म जो है वो ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरह से फिलअप हो रहा है। तो आप व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट भेज के ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। यदि आपको ऑफलाइन भरना है तो आपको हमारे सेंटर पे आना पड़ेगा। सेंटर हमारा रानी बाग, रुस्तमपुर के अंदर जाएँगे तो रानी बाग है। रानी बाग के बाद जो है बड़गो चौराहा पड़ता है, वहाँ पे जो है हमारा सेंटर है, गोरखपुर में जो कि है, ठीक है? तो आप सेंटर पे आके ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन भरना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। और बाकी कोई भी इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके या इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।